चलिए रुख करते हैं राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर का, जहां मुख्यमंत्री साय का दिल्ली दौरा और दिल्ली दौरे का दूसरा दिन आज कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम साय। गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ में AIIA स्थापित करने का किया आग्रह और उसके साथ ही छत्तीसगढ़ को आयुर्वेद का राष्ट्रीय केंद्र बनाने का रखा लक्ष्य। राज्य में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं और अनुसंधान के अवसर, राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में कर सकते हैं चर्चा। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी प्रोविंस मनहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोविंस, 2 दिवसीय दौरा सीएम विष्णुदेव साय का कल भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा और आज भी माना जा सकता है केंद्रीय नेतृत्व से, शीर्ष नेतृत्व से सीएम विष्णुदेव साय मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल ईशा, जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है और कल देर शाम जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई और अमित शाह के मुलाकात के दौरान जो है मुख्यमंत्री के साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे और विभिन्न मुद्दों के लेकर चर्चा हुई। खास तौर पे जो है अगर हम बात करें तो जो गृह मंत्री हैं उनसे जो मुलाकात हुई इस दौरान जो है छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान को लेकर चर्चा हुई है कि छत्तीसगढ़ में इसकी जो है जरूरत है और छत्तीसगढ़ में इसे जो है बनाना चाहिए। इसको लेकर खासतौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा हुआ है और इस दौरान दोनों चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे गृह मंत्री, दोनों ने इस विषय को रखा है। अगर हम बात करें तो आज उनका दूसरा दिन है और जिस तरीके से आज भी कई बड़े केंद्रीय नेताओं से जो है मुलाकात करेंगे, उसके बाद लगभग 2 बजे जो है राजधानी रायपुर के लिए वापस होंगे। लेकिन कुल मिला के कहें तो कहीं न कहीं जिस तरीके से कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है, उसको जो है वहाँ पर छत्तीसगढ़ के विकास और रोड मैप को लेकर उनसे चर्चा हुई है। जैसा कि मैंने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान को लेकर चर्चा हुई क्योंकि एक बड़ा विषय है कि छत्तीसगढ़ पहले ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम जो है आयुर्वेदिक जो मेडिकल है वो कहीं न कहीं यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं और कल इसी तात्पर्य में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई और निश्चित तौर पे ये माना जा रहा है कि आने वाले समय पर इस पर कहीं न कहीं कोई डिसीजन तो होगा। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भी कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ के विकास और रोड मैप को लेकर वे दिल्ली जाते रहे हैं, लगातार वहां जाके केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करते रहे हैं और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर जो चीजें हैं उसको क्लियर कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, मार्गदर्शन ले रहे हैं और आज भी कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे और छत्तीसगढ़ के विकास और छत्तीसगढ़ के रोड मैप किस तरीके से होगा उसको लेकर खास चर्चा करेंगे। खास तौर पे अगर हम बात करें तो बस्तर को लेकर क्योंकि बस्तर में जो है नक्सलवाद मुक्त के बाद वहाँ की जो मुख्य धारा में लौटे लोग हैं उनको किस तरीके से रोजगार दिया जाएगा, वहाँ के जो ग्रामीण है उसको किस तरीके से रोजगार मुहैया हो सकेगा, वहाँ किस तरीके से चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तमाम जो चीजें हैं वो किस तरीके से जो अंदरूनी इलाके हैं नहीं पहुंचे हैं वहाँ किस तरीके से पहुंचाया जाएगा, तमाम चीजों को लेकर लगातार जो है वो चर्चा केंद्रीय नेतृत्व से करते रहे और ये भी माना जा रहा है कि इस विषय को लेकर आज भी कई केंद्रीय नेताओं से जो है वो विषय पर चर्चा होगा। जी जी बिल्कुल प्रोविंस, और जिस प्रकार छत्तीसगढ़ ने हाल ही में एक बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया है माना जा सकता है, जिसकी चर्चा न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे प्रदेश में जारी है, वो है नक्सलवाद के खात्मे की। लेकिन अब अगला लक्ष्य है उन क्षेत्रों में पुनर्वास करना, वहाँ रोजगार, सड़क, नाली और बिजली जैसी सुविधाओं को मुहैया कराना। माना जा सकता है केंद्रीय नेतृत्व के सहयोग से सीएम साय उस लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, इस अगर हम बात करें तो एक सबसे बड़ा चुनौती रहा है नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में और लगातार नक्सलवाद को लेकर जो विकास की गति है वो बस्तर में कहीं न कहीं कम रहा है। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से चाहे वो अंदरूनी इलाका हो, चाहे वो अगर सुकमा की बात करें, कोंटा की बात करें, बीजापुर की बात करें, दंतेवाड़ा की बात करें, जगदलपुर की बात करें, तमाम जिलों के जो अंदरूनी इलाके हैं जहाँ विकास पहुँचना चाहिए, वहाँ विकास नहीं पहुँच पाया था। चाहे वो रोड की समस्या हो, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, जो खास तौर पे जो मूलभूत की जो सुविधाएँ हैं, वो उस इलाकों पर जो है नहीं जा सका है। ऐसे में अब सबसे सरकार को सबसे पहले फ़ोकस्ड उन्हीं पर रहे किस तरीके से वहाँ जो है विकास पहुँचे और वहाँ से किस तरीके से लोगों को कनेक्ट किया जाए क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हैं अभी भी जो है
वो अरोड़ा है। कहीं न कहीं नक्सलवाद को हमने जो खत्म की बात की है, इस तरीके से पूरे नक्सलवाद को लेकर जो लड़ाइयाँ था वो कम हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे में कहीं न कहीं अब वहाँ के मुख्य धारा के जो लौटे लोग हैं उसको कैसे विकास के रास्ते में जोड़ा जाएगा, किस तरीके से उनके लिए रोड मैप हो, क्या सरकार की तरफ से उसके लिए पहल हो गए, तमाम चीजों को लेकर कहीं न कहीं मुलाकात में जो है वो चर्चा करते हुए नजर आएंगे। जी जी बिल्कुल प्रोविंस माना जा सकता है अहम दौरा सीएम विष्णुदेव साय का। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ नया इस दौरे के पश्चात देखने को मिलता है। आपका धन्यवाद प्रोविंस से जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।